नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। तो चलिए रिक्त स्थान से हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सजातीय आवेश एक दूसरे को करते हैं, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर हो जाएगा, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आकर्षित करते हैं। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, तड़ित चालक तड़ित से भवन को क्या करते हैं, तो सुरक्षा प्रदान करते हैं। चौथा, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, किस स्केल से किया जाता है, तो भूकंप मापी से किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिटचिट की आवाज आती है, क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। स्वेटर तथा शरीर के रगड़ से आवेश उत्पन्न होता है। आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। जिस कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है, जो हमें चिटचिट की आवाज तथा चिंगारी के रूप में मालूम पड़ती है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो उसके पत्ती में मौजूद आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित हो करके चली जाती है और पुनः हमारे शरीर से आवेश प्रवाहित हो करके पृथ्वी में चली जाती है। क्योंकि शरीर विद्युत का सुचालक होता है, परिणाम स्वरूप विद्युतदर्शी अपना आवेश खो देती है। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन विधि को लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंटरनेट पे भूकंप मापी का चित्र करके यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे चित्र आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। तो उसका चित्र आपको डाउनलोड करके लिख लेना है, बना लेना है और उसकी मापन विधि को लिखिए। तो उसकी मापन विधि भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप नहीं भी इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आपको होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। तड़ित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, तड़ित से सुरक्षा के उपाय। नंबर 1, तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। दूसरा उपाय, बिजली तथा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है। तीसरा, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों से प्रयोग से बचना चाहिए। चौथा, तड़ित अथवा तूफान के समय नदी, तालाब आदि में स्नान नहीं करना चाहिए। पांचवा उपाय, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। चलिए भूकंप से सुरक्षा के उपाय। भूकंप से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहला, गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से बचना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गड्ढे वाली जगहों को भर करके तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से बचना चाहिए। दूसरा उपाय, देखिए घर की बनावट भूकंप रोधी होनी चाहिए। तीसरा उपाय, घर घर के बीच दूरी होनी चाहिए, यानी कि दो घर, यहाँ पर एक घर दूसरा घर, दोनों के बीच में जो है दूरी होनी चाहिए। चौथा, भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहना चाहिए। पांचवा उपाय, संभव हो तो सर के ऊपर तकिया आदि गद्देदार चीजें रख लेना चाहिए। छठा उपाय, भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवां उपाय, भवनों, बिजली के तारों तथा वृक्षों से यानी पेड़ों से दूर खुले स्थानों में लेट जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यहीं आज इस चैप्टर में चैप्टर संख्या जो 2 है हमारा, तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप, तो इसमें सिर्फ रिक्त स्थान था और जो भी हमारा क्वेश्चन थे, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आज हमारे, तो टोटल लगभग 5 क्वेश्चन जो है उसका आपको सोल्यूशन हम बता दिए हैं। और दोस्तों अगर इसका जो आपको जिस पीडीएफ के द्वारा हम आपको इसका सोल्यूशन बताए हैं, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल
व्हाट्सएप चैनल से आपको जुड़ जाना है और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 3 के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।